एसीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पासा। 3 बजे घर का करिए। देखिए पासा क्या होता है, इसमें कुल पृष्ठ या सतहें 6 होती हैं। विद एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि ये हमारे हाथ में ही दिया गया है, ये बिल्कुल हमारे पासा के नुमा आकार का ही है। देखिए सतह में आपको काउंट करा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसमें पासा में सतह जो होती है बेटा 6 होती हैं, और कोने होते हैं बेटा 8 कोने होते हैं। देखिए कोने कौन से 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भुजाएं या कोरें, कुल भुजाएं या कोरें ये आपकी होती है 12। भुजाएं आपकी बेटा 12 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सतह आपको मैंने बताया दी 6 होती है। ठीक है, अब पासा बेटा कभी भी हम एक बार में पूरा इकट्ठा पासा नहीं देख सकते हैं। पासा को देखने के लिए हमें उसको 2 बार तरीके से रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर जो हम इसको रखते हैं एक बार में, तो एक बार में 3 सतही पासे की हमेशा दिखाई देती हैं, 1 2 3। ऐसा रखेंगे तब भी 3 ही नजर आएंगे, 1 2 3। तो बेटा ध्यान देना। और पासा जो होता है हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है बेटा मानक पासा। साधारण पासा जिसको सिंपल डाइस भी कहते हैं, साधारण पासा हमारा क्या होता है, साधारण पासा हमारा वो पासा होता है जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों, निकटवर्ती मतलब पास पास वाली, कहने का मतलब क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, वो पासा हमारा साधारण पासा होता है। देखिए कैसे, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 4 और 3 अगर जो इनको हम ऐड करते हैं तो कितना आया भैया, 7। 6 और 1 इनको ऐड किया तो कितना आया बेटा, 7। 5 और 2 इनको ऐड किया तो कितना आएगा, 7। कहने का मतलब ये निकटवर्ती सतह होती है। जरा ध्यान देना, ये जो है इसका देखिए, ये सतह अगर जो दी गई है, इस सतह की निकटवर्ती कौन सी है बेटा, ये वाली इसकी निकटवर्ती है। ठीक है, विपरीत कौन सी, देखो ये इसकी निकटवर्ती हो जाएगी, ये भी निकटवर्ती है, ये भी निकटवर्ती है। ठीक है, जो विपरीत होगी इसकी विपरीत कौन सी होगी, ये विपरीत होती है खाली, इसकी विपरीत ये वाली होगी। निकटवर्ती मतलब होता है पास की सतह। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि निकटवर्ती सतहों का योग जिनका 7 होता है वो हमारी कैसी होती है बेटा, 7 मतलब साधारण भाषा हमारा होता है। ठीक है भैया, अब आगे देखेंगे मानक भाषा बात करें। देखो साधारण भाषा में सवाल कैसे आते हैं बेटा, तो सवाल आते हैं, इनसे पूछा जाता है विपरीत सतह पूछी जाती हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो विपरीत बताने के लिए हम एक काम करते हैं। देखिए साधारण भाषा में हम विपरीत नहीं बता सकते हैं, लेकिन बताने के कई सारे तरीके भी होते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा, कैसा आएगा ध्यान देना। जैसे कि इस क्वेश्चन हमसे मान लो पूछा गया है, इस वाले पासे में हमने एक पासा दिया गया है, यहाँ पे इसमें हमसे पूछा गया कि बेटा 5 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत बताइए। दीपक कुमारी होना पता। ध्यान देना बेटा, 5 के विपरीत कैसे निकालेंगे। देखिए साधारण भाषा में कोई भी संख्या एक संख्या विपरीत कभी भी नहीं होती है। ये पासा जो होता है वो सत्ता सत्ती पे काम नहीं करता है, हो सकती है लेकिन क्लियर नहीं बता सकते। आप क्लियर एक संख्या कभी भी नहीं बता सकते। देखिए अब इसमें क्या होगा, जो इस पासे में दी गई है वो तो कभी नहीं होनी है, वो तो कभी नहीं होनी, और जो नहीं दी गई वो विपरीत हो सकती है। कैसे, ध्यान देना,
जैसे कि यहाँ पे देखा 4 जो है वो इसका पड़ोसी है, वो विपरीत इसके नहीं होगा। 3 इसका पड़ोसी है, विपरीत नहीं होगा। एक पासे में 6 सतह होती है गाली बेटा, यानी 6 तक की काउंट करेंगे हम, तो यानी कौन कौन जो नहीं दिया गया है वो विपरीत हो सकता है। इसमें कौन कौन नहीं दिया गया है? एक 1 नहीं दिया गया है, 1 नहीं दिया गया है, आपको 2 नहीं दिया गया है, आपको 6 नहीं दिया गया है। तो ये संख्याएं आपको यहाँ पे नहीं दी गई हैं। जो संख्याएं नहीं दी गई हैं वो इस विपरीत हो सकती हैं, लेकिन हमारा पासा भी कभी भी सत्ता सच्ची पे कार्य नहीं करता है, वो रियल एक संख्या मांगता है। अगर सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में ये जरूर ऐसा देगा, आपको या करके या अथवा करके ऐसे जरूर देगा आपको, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, या उसमें ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे बेटा मानक पासा की। देखिए मानक पासा हमारा क्या होता है, ये वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह है, यहाँ पे बेटा निकटवर्ती था, यहाँ विपरीत मिलेगा आपको। दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। देखिए विपरीत कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ये सतह है, इसके विपरीत कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये सतह है, इसके विपरीत कौन सी होगी बेटा? ये वाली होगी। ये सतह है, इसके विपरीत कौन सी होगी बेटा? ये वाली होगी। ठीक है, तो ये होते हैं विपरीत सतह। अब इनका विपरीत सतह का योग जब 7 होता है तो वो पासा हमारा कैसा होता है भैया? मानक पासा हुआ है। मानक पासा को स्टैंडर्डाइज्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं बेटा। इसके निकालने के लिए हमारी कई सारी विधियां हैं, उनके तरीके से निकालेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, आप इसमें देख सकते हैं बेटा कि ये जो दिया गया है आपको, जो ये पासा दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि कोई भी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मतलब इनका योग जो होगा वो क्या होगा? 7 नहीं बनेगा। देखिए 5 4 जोड़ो 9 हुआ, 4 1 5 हुआ, 5 1 6 हुआ। मतलब किसी का जो ये योग है वो 7 नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखा 6 4 10 होगा, 4 2 6 होगा, 6 2 8 होगा। मतलब योग 7 नहीं बनेगा। जब उनकी योग 7 ना बने तो वो पासा हमारा कैसा होता है बेटा? मानक पासा होता है। इसको निकालने की आपकी 4 शॉर्ट ट्रिक हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छी विधि है बेटा, ध्यान से समझिएगा। इसी से बनाने के लिए मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड करके रखा है। पहली है बेटा कट्टम कुट्टा विधि, फिर है तीर विधि, और फिर है छिपी विधि, फिर है सरल विधि। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो अगर जो इस पासे में आपसे कोई भी संख्या किसी का विपरीत पूछे तो कैसे निकालेंगे? सपोज दैट मैंने आपसे बेटा पूछ लिया 5 का विपरीत बताइए। क्या मैंने पूछा आपसे कि 5 का विपरीत बताइए, तो कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान देना, सबसे पहले हम लगाएंगे कट्टम कुट्टा विधि। ध्यान देना, इन दोनों में ये देखेंगे सबसे कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन संख्या देखते हैं, इन दोनों में आपको देखा 4 कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन है? जो कॉमन होगा उसको हमने ऐसे करके कट्टम कुट्टा कर दिया। ठीक है, अब आएंगे बेटा तीर विधि पे। तीर विधि ये लगाएंगे। तीर विधि क्या होती है? घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो यूं घूमती हैं, उसके चलने की दिशा में एक तीर चलाएंगे हम। देखिए ध्यान देना बेटा, यहाँ से एक तीर चलाया मैंने और यहाँ से एक तीर चलाया मैंने। जब तीर चलाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब हम किसी का विपरीत बता सकते हैं। जैसे देखा 5 था, अब 5 मैंने देखा बेटा यहाँ पे कहाँ आ रहा है? 5 आ रहा है बेटा तीर के लास्ट में। तो इस वाले पास में देखेंगे तीर के लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। तो 5 विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 5 विपरीत बेटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। सपोज हमने आपसे पूछ लिया बेटा कि 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? 1 देखिए 1 कहाँ आ रहा है? ये तीर का बड़ा सा पेट निकला हुआ है, बड़ा सा पेट है। ये इस पेट पे यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसके इस वाले पास में देखेंगे इसमें पेट पे क्या आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। तो 1 का विपरीत क्या होगा भैया?
6 होगा। अगर जो हम आपसे पूछे बेटा 4 का विपरीत क्या होगा भैया, अब यहाँ पे देगा, अब 4 तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, आप कैसे बताओगे, कोई टेंशन नहीं है, आप लगाएंगे बेटा छिपी विधि। छिपी विधि अभी मैंने आपको बताया था कि पासे में 6 सतह होती हैं। अब जो संख्या इन दोनों पासों में आप देखेंगे, जो संख्या आपको नहीं मिलेगी, जो संख्या गायब होगी, वही आपकी क्या होगी बेटा, विपरीत संख्या होगी। तो इन दोनों में कौन सी संख्या गायब है भैया, 3 गायब है। आप देख सकते हैं इन दोनों में कौन सी गायब है, 3 गायब है। तो 4 विपरीत बेटा क्या होगा, 3 होगा। ये हमारे सारे आंसर 60 है। अब आप कहोगे बट कि सर इस विधि का तो कोई उपयोग ही नहीं हुआ। देखिए अब ये 3 विधियां हैं, ये मैंने तीनों विधियां आपकी लगा दी, ठीक है। इन 3 विधियों से किसी भी पासे का आप आसानी से मानक पासा जो दिया गया है विपरीत निकाल सकते हैं। बट क्या करना है, अगर जो आपकी सरल विधि बेटा बहुत ज्यादा सरल होती है, इसका जैसा नाम होता है वैसा इसका गुण भी है। सरल विधि बहुत ईजी है। देखिए कैसे, आपको जिसका विपरीत निकालना हो उसको क्या करो, क्योंकि दो विपरीत सूत्रों का योग क्या होता है 7, इसलिए उसको क्या करना, जिसका विपरीत पूछा जाए उसको 7 से माइनस कर दो, तुरंत उसका विपरीत मिल जाएगा। जैसे 7 से 5 का विपरीत पूछा गया, 7 से उसको माइनस करो 5, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2। इन विधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इन 3 विधियों की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। 7 में से 5 घटाया 2 बचा। अगर जो 1 का विपरीत पूछा गया तो क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा बेटा 6 आएगा। अगर जो 4 का विपरीत पूछा गया तो 7 से 4 माइनस कर दो, क्या बचेगा भैया 3 बचेगा। तो सरल विधि से अब आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन अब आप ये कहोगे बेटा कि सर जो है जब सरल विधि इतनी सरल थी तो हमें इन 3 विधियों की क्या जरूरत थी, ये क्यों बताया आपने। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, जब हमें डिजिट दी जाए यानी कि संख्याएं दी जाए तब तो हमारी सरल विधि काम कर जाती है। गिनती में नंबर दिए जाए उनको 7 से माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे ना देकर के, अगर जो आपको संख्या में कोड नंबर दिए जाएं, जैसे एक सवाल देता हूं मैं आपको, इससे अच्छे समझ आ जाएगा। थक गए हम पकड़े पकड़े। हो नहीं लाए तो भैया जाने। ध्यान देते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए अब हमसे पूछा गया भैया विपरीत, आपसे विपरीत पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से विपरीत निकालने के लिए एक काम करते हैं। अब अगर जो इसमें आप सरल विधि लगा बेटा नहीं लग पाएगी, 7 से माइनस करो हो जाएगा माइनस, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी कोड नंबर आ सकते हैं, तो हमें इन 3 विधियों का इशारा लेना पड़ेगा। जरा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा कट्टा पुट्टा विधि। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है बेटा, बी कॉमन है, इसको कट्टा पुट्टा कर दिया, यहाँ से तीर चलाएंगे, यहाँ से तीर चलाएंगे, अब आप विपरीत निकाल सकते हो। देखिए सी का विपरीत पूछा गया मान लो, तो सी का, सी यहाँ 3 के लास्ट में, यहाँ सी 3 के लास्ट में क्या है बेटा डी है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा। ए का विपरीत पूछा गया, ए बेटा पेट पे आ रहा है तो इधर पेट पे क्या आएगा भैया ई आएगा। अगर जो आपसे बी का विपरीत पूछे बेटा तो बी, आप बी तो कॉमन है भैया, तो अब क्या करेंगे, अब हम जो डिजिट आपका गायब है, जो संख्या आपकी नहीं है यहाँ पे, वही आपकी विपरीत होगी। आप देखिए एबीसीडी में 6 तक जाइए आप, तो कौन सी संख्या आपको गायब मिलेगी, यहाँ पे एफ नहीं है बेटा, एफ जो है 6 नंबर पे आता है, तो एफ यहाँ पे नहीं है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हमारी वीडियो